गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल करंट अफेयर्स अपडेटेड। दिस इज आकांक्षा और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे 1 अक्टूबर की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जितनी भी आपकी न्यूज़ बनती है 1 अक्टूबर से, उन सभी को हम कवर करेंगे आज के इस लेक्चर में। इसके अलावा 9 मंथ का जो कंटेंट हमारा करंट अफेयर्स का, जिसमें आपको जनवरी से लेकर सितंबर 2025 का पूरा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, टॉपिक वाइज आप देख सकते हो। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो हमारा एप्लीकेशन है दैट इज देवाशीष क्लासेस, आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। डायरेक्टली आप इस ई बुक की जो लिंक है वहाँ पर आपको मिल जाएंगी एंड वहाँ से जाकर आप इसको डायरेक्टली परचेज कर सकते हो। और इसका सैंपल भी आप यहाँ पर देखिए, आपको लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट इसी फॉर्मेट में मिलेगा और लास्ट 9 मंथ का पूरा कंटेंट यहाँ पे कवर हो जाएगा, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेनिफिशियल होगा। और इसके लिए आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर, या फिर आप हमारी एप्लीकेशन से भी डायरेक्टली इस ई बुक को परचेज कर सकते हो। अब शुरू करते हैं लेक्चर को, लेकिन उससे पहले हम करेंगे लास्ट क्लास को रिवाइज। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था दैट सेंटोरिनी और कोलंबो वोल्केनो ये अभी न्यूज में देखे गए हैं और किस कंट्री में लोकेटेड है, तो ये थे ग्रीस में। अमराबाद टाइगर रिजर्व की बात करें, ये आपको मिलेगा तेलंगाना में। अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसने फर्स्ट सक्सेसफुल व्हीट कल्टीवेशन एक्सपेरिमेंट को यहाँ पे कंडक्ट किया है इन द थार डेजर्ट यूजिंग विच टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी का नाम है सॉलिफिकेशन। 12th सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट, ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है देहरादून में। फिर बात करें क्लच, जायो एंड मैपल, इन तीनों को ही 23rd फीफा वर्ल्ड कप जो 2026 में होगा उसके मस्कॉट के रूप में चुना गया है। एंड ये जो है फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ये होगा कहाँ पर, तो ये 3 कंट्रीज में होगा, कनाडा, यूएसए एंड मैक्सिको में। आईआईटी मद्रास को भी नॉमिनेट किया गया है बाय द इंडिया एज यूएनएआई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस। फिर हमने डिस्कस किया था दैट अमसी कृष्ण कुमार, जो कि मैसूर से बिलोंग करते हैं, एक जर्नलिस्ट है, उनको अभी हिम्बोले संहिता हरिणी कुमार एल्यूमनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 के लिए सेलेक्ट किया गया है। फर्स्ट आर्मलेस वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियन, तो ये बनी है शीतल देवी। 7th फ्यूचर फूड फोरम 2025, ये कहाँ पर हुई है, तो ये हुई है दुबई में। एंड वापस से इंडिया के अटॉर्नी जनरल ये बन गए हैं आर वेंकट रमनी। 13th डायरेक्टर ऑफ द बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तो ये बने हैं कनंद दास। वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026, तो ये इंडिया में होगी, चेन्नई में। सबकी योजना सबका विकास कैंपेन, तो ये मिनिस्टर ऑफ पंचायती राज ने इसको लॉन्च करने की बात करी है, कब, 2 अक्टूबर को। मिथुन मनहास ये बने हैं बीसीसीआई के नए प्रेसिडेंट, रोजर बिन्नी को उन्होंने सक्सीड किया है और ये बीसीसीआई के 37वें नंबर के प्रेसिडेंट यहाँ पे बने हैं। फिर बात करें टाटा मोटर्स की, तो टाटा मोटर्स के एमडी और सीईओ ये बने हैं शैलेश चंद्रा। तो ये था आपका लास्ट क्लास का रिवीजन जो हमने यहाँ पर किया है। अब हम करेंगे आज की क्लास की शुरुआत। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे दैट इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर, दैट इज IRCC, हैज बीन ओपनड इन विच स्टेट। तो देखिए, बात करें इंडिया के फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च केयर सेंटर की, तो ये ओपन हुआ है कहाँ पे, गोवा में। और ये इंडिया का फर्स्ट है, इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। और ऑन्कोलॉजी की बात करें दैट मीन्स ये किससे रिलेटेड होगा, तो ये रिलेटेड होगा यहाँ पे कैंसर से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा आप, दैट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर इंडिया का पहला ये खुला है कहाँ पे, इन दी गोवा। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। एंड इसकी अनाउंसमेंट यहाँ पे करी है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने। तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष इनोग्रेटेड द इंटीग्रेटिव ऑन्कोलॉजी रिसर्च एंड केयर सेंटर एट द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, जो कि कहाँ पर है, ये आपका गोवा में, ऑन द ओकेशन ऑफ 10th नेशनल आयुर्वेदा डे, ठीक है। अब ये कब हुआ था, तो हमें याद है कि 23rd सितंबर को हमने ये आयुर्वेदा डे सेलिब्रेट किया था। और ये पहली बार था जब हमने 23rd सितंबर को ये सेलिब्रेट किया है, क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट है उसी ने ही अनाउंसमेंट किया था कि अब से हर साल 23 सितंबर को हम लोग क्या मनाएंगे, आयुर्वेदा डे को सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। एंड ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया, सो दैट इज वाई इंपॉर्टेंट बन जाता है, दैट इज इन दी गोवा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट इंडियाज फर्स्ट मैरिटाइम सिमुलेशन सेंटर वाज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट। तो फर्स्ट मैरिटाइम सिमुलेशन सेंटर ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, तो इसमें आपको ध्यान रखना है ये हुआ है तमिलनाडु के चेन्नई में, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज इन दी चेन्नई तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी।
तो इंडियाज मैरीटाइम एजुकेशन took a leap forward in 2025 with the inauguration of the country's first maritime simulation center। और ये आपको मिलेगा जो तमिलनाडु का चेन्नई है, वहाँ पे एक AMET नॉलेज पार्क है, वहाँ पे ही इसको क्या किया गया है, एस्टैब्लिशमेंट इसकी की गई है। ठीक है, तो आपको इसकी लोकेशन ध्यान रखनी है। दैट इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर, ये कहाँ पे ओपन हुआ है? ये हुआ है चेन्नई, तमिलनाडु में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 2025 इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे की बात करें तो ये हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 30 सितंबर को, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो 30 सितंबर को हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल Translation Day, and the day is an opportunity to pay tribute to the work of language professionals which play an important role in bringing nations together, facilitating dialogues, understanding and cooperation, contributing to development and strengthening world peace and security। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे कि ट्रांसलेशन डे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो एक तरीके से यूनिटी को मेंटेन करने का काम करते हैं जो भी ट्रांसलेटर्स होते हैं, क्योंकि ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है कि किसी एक लैंग्वेज की चीज़ को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो नेशंस है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो वो एक ब्रिज का काम यहाँ पे करता है कि एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके वो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप जो रहता है उसको फिल करने की हेल्प मतलब कोशिश करता है। ठीक है, तो उन्हीं को ही इंपॉर्टेंस देने के लिए, उनको ट्रिब्यूट देने के लिए हम लोग यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं क्या? दैट इज इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, जो कि हर साल हम लोग 30 सितंबर को सेलिब्रेट करते हैं। एंड इसकी अनाउंसमेंट की गई थी यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इन द ईयर ऑफ 2017। ठीक है, तो ये आप इसमें ध्यान रख सकते हो कि 2017 से इसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे को, जो कि 30 सितंबर को मनाया जाता है। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेज है सितंबर के जिसको हम रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि बात करें वर्ल्ड कोकोनट डे की, जो कि हम मनाते हैं 2 सितंबर को। फिर बात करें नेशनल टीचर्स डे, इंपॉर्टेंट वन, 5 सितंबर। इंटरनेशनल लिटरेसी डे, ये बनता है 8 सितंबर को। फिर इंपॉर्टेंट है यहाँ पे हिंदी डे, जो कि 14 सितंबर को मनाते हैं। नेशनल इंजीनियर्स डे, इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी, ये दोनों ही बनते हैं 15 सितंबर। वर्ल्ड ओजोन डे काफी इंपॉर्टेंट है 16 सितंबर को। देन उसके बाद बात करें वर्ल्ड बैम्बू डे, ये इंपॉर्टेंट है जो कि बनता है 18 सितंबर। नेशनल आयुर्वेदा डे 23 सितंबर। और इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट है दैट इज आपका मैरीटाइम डे, वर्ल्ड लंग डे एंड साथ ही में अंत्योदय दिवस, ये तीनों ही बनते हैं 25 सितंबर को। एंड साथ ही में वर्ल्ड टूरिज्म डे, तो ये बनता है 27 सितंबर। एंड इसके बाद में वर्ल्ड रेबीज डे की बात करें, ये मनाते हैं हम 28 सितंबर को। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट सितंबर के डेज जो आपको एक बारी गो थ्रू जरूर करने हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट विच इंस्टीट्यूट इन दिल्ली हैज लॉन्च द सिटीज फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक फॉर द बोन ग्राफ्टिंग इन डेंटल सर्जरीज। तो डेंटल सर्जरीज में फर्स्ट जो है सिटी का पहला सेंट्रल टिश्यू बैंक यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी ने या फिर किस कॉलेज ने लॉन्च किया है दिल्ली के? तो इसमें आंसर होगा मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो ये कॉलेज है दिल्ली में और इसी ने ही सिटी का फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक फॉर दी बोन ग्राफ्टिंग, किस चीज़ में? डेंटल सर्जरीज में, उसके लिए यहाँ पे इसने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपको ध्यान रखना है, दैट इज मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज, राइट। और इस फैसिलिटी का इनॉग्रेशन किया है दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर पंकज कुमार सिंह ने। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि जो इंडिया का सेंट्रल बैंक है यानी कि आरबीआई, तो उसी के डेप्यूटी गवर्नर यहाँ पे कौन बने हैं? तो ये बने हैं शिरीष चंद्र मुर्मू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आपको गिरीश चंद्र मुर्मू से कंफ्यूज नहीं होना है, ये इन्हीं के ही भाई है शिरीष चंद्र मुर्मू, जो कि बने हैं आरबीआई के अभी एट प्रेजेंट में डेप्यूटी गवर्नर। अब ये तो डेप्यूटी गवर्नर बने हैं, बट अगर हम बात करें गवर्नर कौन है, तो आरबीआई के एट प्रेजेंट गवर्नर है संजय मल्होत्रा। ठीक है, एंड डेप्यूटी गवर्नर कौन बन गए हैं? दैट इज शिरीष चंद्र मुर्मू। ठीक है, तो दोनों का ही नाम आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें शिरीष चंद्र मुर्मू की, तो 9 अक्टूबर 2025 से ये अपनी इस पोजीशन पर आ जाएंगे, डेप्यूटी गवर्नर की पोजीशन पर, और ये सक्सीड करेंगे एम राजेश्वर राव को। और यहाँ पे बात करें 3 साल के पीरियड के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो नाम याद रहेगा, दैट इज शिरीष चंद्र मुर्मू। आरबीआई की बात अगर हम करते हैं तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपको मुंबई महाराष्ट्र में मिलेगा। स्टैब्लिशमेंट इसकी होती है 1935 में, एंड ये इंडिया का
ये सेंट्रल बैंक है, दैट इज आरबीआई। और इसके जो गवर्नर है वो मैं बता चुकी हूँ, दैट इज संजय मल्होत्रा। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर्स हैं, जिसमें अगर हम बात करें एम राजेश्वर राव की, तो इन्हीं को ही रिप्लेस करेंगे कौन, दैट इज शिरीष चंद्र मुर्मू। तो ये अपडेटेड नहीं है अभी यहाँ पे विकीपीडिया पे, बट ध्यान रखना है आपको कि एम राजेश्वर राव को ही यहाँ पे सक्सीड करेंगे कौन, शिरीष चंद्र मुर्मू। फिर आपको नाम ध्यान रखना स्वामीनाथन जना कृष्ण किरामन का, इसके अलावा टी रविशंकर का, एंड साथ ही में पूनम गुप्ता का। ठीक है, तो ये 4 यहाँ पे डिप्टी गवर्नर, एक यहाँ पे गवर्नर, एंड इसके जो हेडक्वार्टर है और इसका जो फॉर्मेशन है, ये सभी चीजें आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, What is the name of India's first space astronomy observatory which recently completed 10 years of operation? तो अभी इंडिया के फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ने अपने 10 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, और हम यहाँ पे किस स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी की बात कर रहे हैं, तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट ने यहाँ पे अपने 10 साल कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, एंड अभी 2025 में इसने अपने 10 साल ऑपरेशन के कंप्लीट कर लिए हैं, यानी कि एस्ट्रोसेट। तो इंडिया फर्स्ट डेडिकेटेड स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी है, दैट इज एस्ट्रोसेट, विच इज कंप्लीटेड 10 years of operation on the 28 September 2025। तो डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसका इसको लॉन्च किया गया था, किसने इसको लॉन्च किया था और किस व्हीकल की हेल्प से इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो नाम है एस्ट्रोसेट। ठीक है, 10 साल इसने कंप्लीट करने हैं। लॉन्च हुआ था 28 सितंबर 2015 को बाय PSLV C30, एंड PSLV की फुल फॉर्म क्या होती है, ये होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, और इसी से ही इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया था फ्रॉम दी सतीश धवन स्पेस सेंटर, जो कि आपको कहाँ मिलेगा, इन दी श्रीहरिकोटा। और इसको डेवलप किया है इसरो ने, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन विद द कोलैबोरेशन विद दी पार्टनर्स ऑफ कनाडा एंड यूके। तो यानी कि सिर्फ एस्ट्रोसेट को इंडिया ने ही नहीं, बल्कि उसके साथ साथ जो यूके और कनाडा है, इनके कुछ इंस्टीट्यूट और कुछ पार्टनर्स ने मिलकर इसको यहाँ पे लॉन्च किया था 2015 में विद PSLV C30। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा, हु हैज रिटन द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी नॉमिनेटेड फॉर दी बुकर प्राइज। तो एक यहाँ पे एक बुक आप कह सकते हो, नॉवल आप कह सकते हो, दैट इज द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसको अभी बुकर प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया है। तो इसको किसने लिखा है, अब ये इंडिया के एक राइटर है जिन्होंने इसको लिखा है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, और नाम है इनका किरण देसाई। तो किरण देसाई ने इस बुक को लिखा है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। इससे पहले काफी न्यूज में रही है बानो मुश्ताक, जिन्होंने की इंटरनेशनल बुकर प्राइज इस बार जीता है फॉर हर बुक, दैट इज नाम है इसका हार्ट लैम्प। ठीक है, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है किसने, दीपा बश्ती ने, क्योंकि ये बुक कौन सी लैंग्वेज में है, कन्नड़ा लैंग्वेज में है। अब ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हुई है, अब हम बात करें सिर्फ बुकर प्राइज की, तो इसीलिए ही नॉमिनेट हुई है एक बुक, दैट इज द लोनलीनेस ऑफ द सोनिया एंड सनी, जिसको लिखा है किसने, किरण देसाई ने। तो न्यूज में है बुक, तो इसलिए आपको नाम ध्यान रखना है किरण देसाई का, राइट। तो देखिए बुकर प्राइज विनर ऑथर हैं, दैट इज किरण देसाई, और इन्होंने वापस से ये एक नॉवल के साथ में आ चुकी हैं, दैट इज द लोनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी, और जिसमें बेसिकली इन्होंने बात बताई हुई है एक यंग इंडियन पेयर की इन दी अमेरिका। तो उसी की एक कहानी यहाँ पे है इस पूरी बुक में, और इसी को यहाँ पे नॉमिनेट किया गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट हु हैज वॉन द 7th सेफ अंडर 17 फुटबॉल टाइटल इन दी कोलंबो। तो कोलंबो में एक पूरा टूर्नामेंट था जिसमें कि इंडिया ने यहाँ पे सेफ अंडर 17 फुटबॉल के टाइटल को जीत लिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इन फुटबॉल इंडिया क्लिंच देयर 7th सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप क्राउन होल्डिंग देयर नर्व्स टू द एज पास्ट बांग्लादेश। तो आपको सिंपल से ध्यान रखना है कि इंडिया यहाँ पर जीती है बांग्लादेश को हराकर सेफ अंडर 17 चैंपियनशिप, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुखी हैज बिकम द फर्स्ट अडल्ट चीता बोर्न इन इंडिया, इन विच नेशनल पार्क वाज इट बोर्न। तो अभी रिसेंटली जो मुखी है वो काफी फेमस है, काफी चर्चे में है, काफी न्यूज में है, और ये अभी बनी है फर्स्ट अडल्ट चीता विच इज बोर्न इन इंडिया। तो ये कौन से नेशनल पार्क में हुआ है, ठीक है, तो ये हुआ है कुनो नेशनल पार्क में, जो आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिलेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मुखी, राइट। तो इंडियाज एम्बिशियस चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम, दैट इज अगर हम बात करें किस चीज़ की, प्रोजेक्ट चीता की, तो उसी के तहत यहाँ पे कुछ हमें, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बाहर से कुछ चीता इंट्रोड्यूस किए गए थे इंडिया में डिफरेंट पार्क में। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो कूनो पार्क में जो है इनको रीइंट्रोड्यूस किया गया था। तो वहीं पर अगर हम बात करें तो ये मुखी नाम से एक फीमेल चीता हुई है इन इंडिया, विच इज बिकम द फर्स्ट इंडिया बोर्न कब्स टू रीच अडल्टहुड। ठीक है,
तो इसमें ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपको ध्यान रखना। अभी रिसेंटली मंडे में इसने क्या किया, मुखी जो है उसने 915 डेज अपने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि यहाँ पे बताया गया कि वो बर्थ से लेके मैच्योरिटी वाली जो एज थी उसको उसने यहाँ पे क्रॉस कर लिया है। तो ये न्यूज़ में है, दैट इज मुखी। और कहाँ पर ये, दैट इज इन दी कूनो नेशनल पार्क, जो कि आपको मध्य प्रदेश में देखने के लिए मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट व्हेन डिड इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द EFTA कंट्रीज, ठीक है, जिसमें ये 4 कंट्री शामिल है, केम इनटू इफेक्ट। तो ये कौन सी डेट से इफेक्ट में आएगा, दैट इज फ्रॉम दी 1 अक्टूबर 2025, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो यहाँ पे करेक्ट होगा। तो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है जिसने कि अभी EFTA कंट्रीज के साथ में ये वापस से शुरू यहाँ पे हो जाएगा फ्रॉम दी 1 अक्टूबर 2025। और इस चीज की जानकारी दी है हमारे इंडस्ट्री मिनिस्टर दैट इज पीयूष गोयल ने, ठीक है। अब यहाँ पे EFTA कंट्रीज है, इसका मतलब होता है दैट इज यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें 4 कंट्रीज यहाँ पे आती है, जिसमें कि नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, आइसलैंड है एंड साथ लिक्टेनस्टाइन, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली 4 कंट्रीज आती हैं EFTA में, जिसकी फुल फॉर्म है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, जिसमें आती है नॉर्वे, स्विट्जरलैंड एंड आइसलैंड और लिक्टेनस्टाइन, ठीक है। इन चारों कंट्रीज के साथ में जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो अभी इफेक्ट में आ चुका है फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025। और इस चीज की जानकारी ये यहाँ पर दी है पीयूष गोयल जी ने, ठीक है। एंड यहाँ पे बात करें फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो इसका पर्पज है टू रिड्यूस टैरिफ एंड प्रमोट ट्रेड विद दी सिग्निफिकेंट रिसेंट माइलस्टोन बीइंग दी इंडिया यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन, राइट। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा दैट विच स्टेट बथुखम्बा फेस्टिवल सेट 2 न्यू गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो अभी यहाँ पे जो बथुखम्बा फेस्टिवल है उसने 2 नए गिनीज रिकॉर्ड को यहाँ पे बना दिया है। तो आपसे पूछा गया कि वो किस स्टेट का एक बहुत ही फेमस फेस्टिवल है। तो बथुखम्बा को आपको रिलेट करना है तेलंगाना से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। तो बथुकम्मा रिलेटेड विद दी तेलंगाना, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब ये न्यूज में क्यों है कि उसने यहाँ पे क्या रिकॉर्ड इसने बनाया है, तो देखिए द 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर इट्स लार्जेस्ट बथुकम्मा फ्लोर डेकोरेशन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 7 टन्स ऑफ फ्लावर एंड 63.11 फीट हाई एंड 11 फीट वाइड। तो आप देख सकते हो कितना बड़ा एंड कितना चौड़ा यहाँ पे लगभग 7 टन का ये जो बेसिकली इसका जो पूरा बथुकम्मा फ्लोरल था इसको यहाँ पे बनाया गया है, और इसी के लिए इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका यहाँ पे बना है, और इसी ने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। एंड सेकंड रिकॉर्ड किस चीज के लिए बना है, फॉर दी हाईली सिंक्रोनाइज्ड परफॉर्मेंस बाय द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन्स ऑफ अराउंड 1354, ठीक है। तो इन दोनों चीजों के लिए यहाँ पे इसने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम लिखवाया है, एंड ये बिलोंग करते हैं कहाँ से, दैट इज फ्रॉम दी तेलंगाना, राइट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट हु हैज वॉन द फर्स्ट गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 ये चल रही है, और उसी में ही जो शैलेश कुमार है उसने इंडिया के लिए फर्स्ट गोल्ड मेडल यहाँ पे जीत लिया। हालांकि गोल्ड मेडल और भी आए हैं, बट अगर हम इस पूरे टूर्नामेंट में बात करें पहला गोल्ड मेडल तो वो लेके आए हैं कौन, दैट इज शैलेश कुमार। और इससे पहले मैंने शीतल देवी के बारे में भी डिस्कस किया था, जिसमें पैरा आर्चरी को मैंने डिस्कस किया था, वहां पे वो गोल्ड मेडल लेके आई थी। और भी काफी सारे प्लेयर्स जो है वो गोल्ड मेडल लेके आए थे। अभी तो खैर ये गेम्स चल रहे हैं, 5 अक्टूबर तक ये चलेंगे। अब इसमें क्या क्या परफॉर्मेंस होती है, मेडल टैली में कौन सी पोजीशन पर इंडिया आता है, कितने मेडल्स को जीतता है, वो हम फर्दर डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए आपको ध्यान रखना है कि इंडिया के लिए फर्स्ट मेडल इन दी वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप ये किसने जीता है, शैलेश कुमार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपको ध्यान रखना है। एंड ये पूरी चैंपियनशिप ये कहाँ पर हो रही है, ये हो रही है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है दैट रिसेंटली हु अनाउंस्ड द एशिया कप विनिंग इंडियन क्रिकेट टीम एंड सपोर्ट स्टाफ अ प्राइज मनी ऑफ ₹21 करोड़। तो 21 करोड़ रुपीस की धनराशि यहाँ पे एशिया कप विनिंग टीम को किसने देने की अनाउंसमेंट करी है, तो ये करी है BCCI ने, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और अलग से एशिया कप के ऊपर देवाशीष सर ने पूरी वीडियो भी यहाँ पे बना दी है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हो, उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी एशिया कप 2025 के नाम से। वो पूरी जो वीडियो है वो आपका अवेलेबल हो जाएगी, ठीक है। तो रिसेंटली BCCI ने अनाउंस किया है एशिया कप विनिंग टीम के लिए 21 करोड़ रुपीस का यहाँ पे पूरा प्राइज मनी, ठीक है। BCCI की अगर हम बात करें तो फॉर्मेशन इसकी 1928 में होती है, और हेडक्वार्टर इसका कहाँ पर है, दैट इज इन दी मुंबई महाराष्ट्र। और इसके प्रेसिडेंट अभी बने हैं दैट इज मिथुन मनहास, ठीक है, जो कि 37वें नंबर के प्रेसिडेंट यहाँ पर बने हैं।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा दैट विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द 3 स्पेस मिशन टू मैप द स्पेस इन्फ्लुएंस इन द स्पेस। तो 3 स्पेस मिशंस को यहाँ पे किसने लॉन्च किया, किस स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया है? तो ये किया है नासा ने, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी दैट इज नासा। और इसी ने ही यहाँ पे तीन तीन जो है मिशंस को लॉन्च करने की बात करी है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नासा एंड नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव लॉन्च IMAP दैट इज IMAP। इसके अलावा अगर हम बात करें क्यूरियस जियो कोरोना ऑब्जर्वेटरी एंड साथ ही में SWFOL मिशन, ये 3 मिशन को लॉन्च किया गया टू स्टडी द सन इन्फ्लुएंस इन दी सोलर सिस्टम। स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट ने इन सब चीज़ों को यहाँ पे कैरी किया है। अगर आपसे बस पूछे ना कि ये वाली किस मिशन की या फिर किस स्पेस एजेंसीज के यहाँ पे प्रोजेक्ट है, तो आपको नासा का ध्यान नासा का नाम जो है वो यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा और नासा की बात करें फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। फॉर्मेशन इसकी होती है 1958 में और हेडक्वार्टर है इसका वॉशिंगटन DC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे सर्जियो बस्क्वेट्स हु रिसेंटली अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो कौन से स्पोर्ट से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करता है फुटबॉल से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट की अपनी जो है रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट यहाँ पे कर दी है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पे विच कंट्री हैज बीन री इलेक्टेड by ICAO Council with its highest ever mandate for 2025-28 term, ठीक है। तो कौन सी कंट्री यहाँ पे रीइलेक्ट हुई है? तो ये हुई है इंडिया, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो रिसेंटली क्या हुआ, इंडिया हैज बीन रीइलेक्टेड टू काउंसिल ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन विद द स्ट्रॉन्ग मैंडेट एंड इलेक्शन टुक प्लेस ऑन 27 सितंबर, जिसमें इसको वापस से रीइलेक्ट यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो ये था आपका पूरा आज का क्लास जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। आई होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। स्टिल अगर आपको कोई डाउट रहता है, कोई क्वेरी आपकी रहती है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है, कोई टर्म आपको समझ में नहीं आती, तो उसके लिए आप हमें टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो या फिर आप हमें जो है कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में आपकी जो क्वेरी है उसको हम एड्रेस करेंगे। अब हम करते हैं पूरी क्लास को रिवाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे दैट इंडियाज फर्स्ट इंटीग्रेटेड ऑन्कोलॉजी रिसर्च सेंटर ये कहाँ पे ओपन हुआ है? तो ये हुआ है गोवा में। फिर बात करें इंडियाज फर्स्ट मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर, तो ये कहाँ पर? चेन्नई तमिलनाडु में, राइट। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे 30 सितंबर आपको ध्यान रखना है। सिटीज फर्स्ट सेंट्रल टिश्यू बैंक फॉर बोन ग्राफ्टिंग, तो ये दिल्ली के जो मौलाना अबुल कलाम आजाद कॉलेज है वहां पर। फिर डेप्यूटी गवर्नर कौन बने हैं? तो गिरीश चंद्र मुर्मू के भाई हैं, दैट इज शिरीष चंद्र मुर्मू, राइट, उनका नाम आपको ध्यान रखना है। इंडियाज फर्स्ट स्पेस एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी दैट इज एस्ट्रोसेट, इसने अपने 10 साल यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। 2015 में इसको लॉन्च किया गया था PSLV C30 से। द लोनलीनेस ऑफ सोनी एंड सनी, इसके लिए बुकर प्राइज के लिए इसको नॉमिनेट किया गया है और इसको लिखा है किसने? किरण देसाई ने। फिर बात करें सेफ अंडर 17 फुटबॉल टाइटल, तो ये इंडिया ने यहाँ पर जीता है बांग्लादेश को हराकर। फर्स्ट अडल्ट चीता कहाँ पे बोर्न हुआ है? तो ये है कुनो नेशनल पार्क विच इज इन दी मध्य प्रदेश और नाम है इसका क्या? दैट इज मुखी, ठीक है। तो मुखी आपको नाम ध्यान रखना है। फिर है इंडिया फर्स्ट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द EFTA कंट्रीज, तो ये 1 अक्टूबर 2025 से ये यहाँ पे इफेक्ट में आ चुका है। बतुकम्मा फेस्टिवल की बात करें तेलंगाना में आपको रिलेट करना है एंड 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसने मतलब 2 रिकॉर्ड्स के साथ में गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसने अपना नाम शामिल करवा लिया है। फिर बात करें वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025, तो इसमें जो शैलेश कुमार है उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है पहला, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्होंने ही जीता है, और भी मेडल्स आए हैं, बट पहला किसने जीता है? ये इन्होंने ही जीता है। एशिया कप विनिंग इंडियन क्रिकेट टीम को 21 करोड़ रुपीज का जो प्राइज मनी है उसकी बात की किसने? BCCI ने। 3 स्पेस मिशंस टू मैप द सन्स इन्फ्लुएंस इन द स्पेस, ये कौन सी स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया? दैट इज नासा ने। सर्जियो बस्कॉट की बात करें तो ये फुटबॉल से रिलेट करते हैं और इन्होंने भी अनाउंसमेंट करी रिटायरमेंट की। री इलेक्टेड टू ICAO काउंसिल, तो ये कौन सी कंट्री हुई? दैट इज इंडिया, राइट। तो ये सभी आपको क्वेश्चंस जो है यहाँ पे ध्यान रखने हैं। एंड कल मैंने आप लोगों से पूछा था दैट व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड टूरिज्म डे
2025, तो इसका आंसर था टूरिज्म एंड सस्टेनेबल ट्रांसफॉर्मेशन। और आज आपको बताना है मुझे दैट वर्काला क्लिफ जो रिसेंटली यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल हुई है, ये किस स्टेट में है, ठीक है, ये आपने बताना है। एंड इसके अलावा यूनेस्को की फॉर्मेशन कब होती है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी आपने मुझे कमेंट करके बताना है। साथ ही में थ्योरी वाइज के अलावा अगर आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में प्रैक्टिस करने तो उसके लिए भी आप परचेज कर सकते हो 9 मंथ का कंटेंट, जिसमें कि आपको व्हाट्सअप करना है 8815306208 पर। साथ ही में जो एप्लीकेशन है आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हो। अभी कॉम्बो ऑफर भी चल रहा है तो आप उसको भी अवेल कर सकते हो, जिसमें करंट अफेयर, स्टैटिक जीके प्लस 1000 एमसीक्यू सीरीज आपको यहाँ पर मिलेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। थैंक यू।